कृष्णा। मैं आप सबका प्यारा कृष्ण का अंदाज आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी रोचक कहानी, खीर चोर गोपीनाथ की कहानी। तो ये कहानी है इस दुनिया के सबसे बड़े चोर की। इस चोर के बारे में बिलमंगल ठाकुर महाराज बहुत बड़े वैष्णवाचार्य हैं। वो ये कहते हैं, व्रजे प्रसीदं नवनीतचारं गोपांगनानां च दुकूलचारम् अनेकजन्मार्जिता पापचौरं चौरगगनं पुरुषं नमामि। वो ये कह रहे हैं, अरे ब्रज के वासियों, तुम बच के रहना क्योंकि एक बहुत बड़ा चोर ब्रज के अंदर आया है। तो व्रजवासियों ने पूछा, अरे अच्छा, तो ये चोर क्या चोरी करता है? तो उन्होंने कहा कि ये जब आप लोग चले जाते हो तो ये मक्खन चोरी करता है, ये गोपियों के वस्त्र हर लेता है, ये उनकी चिंता और उनकी समस्याएं हर लेता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जो इतने बहुनाम जन्मों से आपने इतने सारे पाप एकत्रित करे, कभी ये चीटियां मार के, कभी झूठ बोल के, धोखा दे के, खून करके, पता नहीं क्या क्या करके, ये जैसे ही आप बोलते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आप एक बार भी बोल देते हो कृष्णा, गोविंदा, वासुदेव, नारायण, मधुसूदन, जगन्नाथ, ये तुरंत आपके सारे पापों को चोरी कर लेता है। तो आप इस चोर से बच के रहना। तो इन्हीं चोर की एक कहानी है, एक कथा है, जिनके अंदर उनका नाम है खीर चोर गोपीनाथ, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये कथा शुरू करने से पहले आप सीधा अपन चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में क्या हुआ, भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, सभी लोग अपना वनवास का समय काट रहे थे। तो ये वनवास के दौरान चित्रकूट नाम के स्थान के ऊपर आए। अब चित्रकूट जो स्थान है वो बहुत ही ज्यादा मनोरम है प्राकृतिक दृष्टि से। तो उसी समय क्या हुआ, वहां पर बारिश हो रही थी और इतना सुंदर दृश्य था। बारिश हो रही है, वहां पे एकदम नदी बह रही है, पास में गायें चर रही हैं, अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं। तो ये जब देखा भगवान श्री राम ने, तो वो मंद मंद मुस्काने लगे। तो उनकी उनको उनको मुस्कुराता हुआ देख के सीता मैया ने पूछा कि प्रभु, आज आप इतने मतलब खुश कैसे हैं, आप किस बात को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि हे सीते, मैं ये देख के मुस्कुरा रहा हूँ कि ये जो सामने गौचारण हो रहा है, ये लीला हो रही है, द्वापर युग में मैं इसी फॉर्म में एक अवतार लेने वाला हूँ जहां पर मैं यही लीला करूंगा। तो भगवान प्रोमो बता रहे हैं कि ये टीजर है और ये टीजर देख लो और ये मैं आके अवतार लेने वाला हूँ द्वापर युग में। तो सीता माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भगवान, जो आप मन में सोच रहे हो ना, मुझे वो फॉर्म देखना है, मुझे वो जिज्ञासा है कि आप किस फॉर्म में आओगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, रुको आप यहीं पे। तो भगवान जंगल में गए, जैसे आज हम पूरा वो पेंटिंग का लेकर आते हैं, भगवान है वो, तो भगवान राम है, तो वो एक पत्थर लेकर आए और भगवान ने अपना तीर निकाला और उस पत्थर के ऊपर ड्रॉ करने लगे। अब भगवान ने ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ करके क्या ड्रॉ किया, उन्होंने सीता मैया को दिखाया। तो उन्होंने ये दिखाया कि कैसे त्रिभंगु फॉर्म में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मुरली लेकर खड़े हैं, गौचारण लीला कर रहे हैं और अष्ट सखियां उनको घेरे हुई हैं। उनके लेफ्ट साइड में चार सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा। और उनके राइट साइड में भी चार सखियां हैं, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या और रंग देवी। और नीचे उनके चार बाल गोपाल है, सानंद और अपने ये सुबाला, अपने मधुमंगल और विदागदा। और वहीं पर उनकी गौचारण लीला हो रही है। तो भगवान ने कहा कि मैं इस रूप में आऊंगा द्वापर युग में। तो सीता माता ने शॉक हो गई देख के कि अरे ये आपने कैसे बना दिया। तो ये भगवान ने क्या किया, अपने तीर का टिप टच किया उन डीटी के ऊपर। जैसे ही टच किया तो खून बहने लगा। तो सीता माता को मतलब लगा कि अरे अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है डीटी की, प्राण आ गए उनके अंदर, प्राण संचारित हो गए।
तो जब चित्रकूट में रहे तो सीता मैया ने बहुत अच्छे से उन डीटी की वर्शिप करी। उसके बाद उन डीटी की सेवा ले ली किसने? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने त्रेता युग में, द्वापर युग में और इवन कलयुग के शुरुआत तक वही उन डीटी की देख रेख और सेवा अर्चना कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, एक राजा है, कलयुग की बात है, 13वीं शताब्दी की बात है। तो राजा लंगूला नरसिम्हदेव उड़ीसा के राजा हैं। तो उड़ीसा के ये जो राजा हैं ये बहुत बड़े विष्णु भक्त हैं। तो ये एक बार अपने गए तीर्थ स्थली के ऊपर दर्शन करने गए, तो ये चित्रकूट में गए। जब ये चित्रकूट में गए तो क्या हुआ, इनके सपने में भगवान आए। सपने में भगवान ने आके उनको बोला कि मेरा नाम मदन गोपाल है, मैं यहीं रहता हूँ और अभी यहाँ मेरी ब्रह्मा जी वो कर रहे हैं, आप मुझे श्री क्षेत्र लेके चलो, जगन्नाथपुरी आप मेरे को लेके चलो। तो वो तो एकदम खुश हो गए, वो और रानी एकदम खुश हो गए कि अरे चलो, हमारे तो धन्य भाग हुए, ठाकुर जी खुद हमारे सपने में पधारे हैं। तो वो पूरे गाजे बाजे के साथ एकदम भगवान को उन्होंने बताया मेरी यहाँ मूर्ति है, तो वहाँ ढूंढने गए, लेकर आए और पूरा जगन्नाथपुरी जाने लगे। अब जब वो जगन्नाथपुरी जाने लगे तो रास्ते में एक स्थान आता है रेमुना करके। ये है आज उड़ीसा के अंदर बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस रेमुना में क्या हुआ था, जब भगवान श्री राम सीता मैया के साथ वापस आ रहे थे रावण का वध करके अयोध्या, तो रास्ते में ये रेमुना के ऊपर रुके थे। वहां सीता माता ने इच्छा जाहिर करी कि मुझे यहाँ पे स्नान करना है। तो भगवान ने क्या किया, 7 तीर लेकर आए। 7 तीरों से भगवान ने वहां पे एक नदी बना दी और वहां पर फिर सीता मैया ने स्नान किया। वहां पर वो लोग रुके और फिर अगले दिन वो वहां से चले गए। तो जगह का नाम हो गया रेमुना। अब जब ये जो राजा लंगूला नरसिम्हदेव हैं, ये अपनी रानियों के साथ जा रहे थे श्री क्षेत्र में, तो ये वहीं रुके, रेमुना में रुके थे। तो यहीं पर ही भगवान उनके सपने में आ गए, मदन गोपाल जी, और क्या बोले कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं बस यहीं रुकूं, क्योंकि यहाँ पे गायें हैं, गैया हैं, हरियाली है बहुत सारी, इसलिए मेरे को तो यहीं रुकना है। तो राजा ने कहा कि ठीक है जी। तो भगवान ने, तो राजा लंगूला नरसिम्हदेव जी ने वहाँ पे मंदिर बनवा दिया भगवान का। और वहाँ पर ये जो मदन गोपाल जी हैं, कौन से, जो श्री राम भगवान ने बनाए थे, जिनकी ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे, ये यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। अब क्या हुआ, क्योंकि ये अष्ट सखियां थी उनके चारों तरफ और बाल गोपाल वगैरह थे, तो ये गौचारण लीला थी, गोपियां थी उसमें। तो वहां के लोगों ने भगवान को, और रानी के जो सखियां हैं उन्होंने भगवान को नाम दे दिया गोपीनाथ जी। तो ये जो हमारे चित्रकूट वाले श्री राम जी ने जिनको बनाया था, जो मदन गोपाल जी थे, वो जब रेमुना में आ गए, उनका नाम क्या पड़ गया, गोपीनाथ जी। तो अब गोपीनाथ जी की वहां पे अच्छे से पूजा अर्चना होने लगी और सब कुछ होने लगा। अब क्या हुआ, आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जब जा रहे थे, तो वो यहाँ गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए आए। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कलयुग में आए, उनके बारे में भागवतम के अंदर ये कहा जाता है कि कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञेर संकीर्तने प्रायेर यजंते ही सुमेधशा। यानी कि कलयुग के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होंगे वो सबसे बड़ा यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? हरिनाम यज्ञ। और किस फॉर्म में करेंगे? चैतन्य महाप्रभु आएंगे, भगवान श्री कृष्ण खुद हैं जो कि गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के अंदर आएंगे। और क्योंकि पहले तो भगवान अस्त्र लेकर राक्षसों का विनाश कर देते थे, आजकल तो हर घर में राक्षस है, हर एक के दिमाग में राक्षस है। तो भगवान अपने हरि नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान के नाम में भगवान ने सारी शक्तियां डाल दी और इससे सबके कल्मशों का विनाश कर देंगे। तो और वो अपने पार्षदों के साथ आएंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के रास्ते में जब जा रहे थे और वो इस जगह पर रुके गोपीनाथ जी के यहाँ पर अपने पार्षदों के साथ, नित्यानंद महाप्रभु और बाकी पार्षदों के साथ, तो जब उन्होंने प्रणाम किया जाके गोपीनाथ जी को, तो जो गोपीनाथ जी के सर के ऊपर एक फूलों का ताज था वो महाप्रभु पे आकर घिरा। उस तरह से गोपीनाथ जी ने महाप्रभु को आशीर्वाद दिया। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो वहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा विशेष प्रसाद मिलता है
खीर प्रसाद होता है, 12 मटकों में लगता है, जिसका नाम होता है अमृत केली। क्यों? क्योंकि वो अमृत के समान है और दुनिया में ऐसा कहीं प्रसाद नहीं मिलता। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहानी सुनाते हैं खीर चोर गोपीनाथ की अपने पार्षदों को, जो कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरणामृत के अंदर वर्णित करी है, जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि जो मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर है, यानी जो मेरे गुरु हैं ईश्वर पुरी जी, उनके भी जो गुरु हैं माधवेंद्र पुरी, उनको उनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई और इनका नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ा। और मैं अब आप लोगों को ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों से कहा। तो वो कहानी सुनाते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो श्री माधवेंद्र पुरी जी हैं वो बहुत बड़े आचार्य हैं, भगवान के निज पार्षद हैं। तो वो जब अपना गोवर्धन परिक्रमा कर, मतलब वो गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकले थे, तो गोवर्धन परिक्रमा जब उन्होंने पूरी कंप्लीट करी, पूरा गोवर्धन जी का कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। तो जब गिरिराज गोवर्धन जी की ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए उन्होंने पूरी परिक्रमा करी, काफ़ी वृद्ध हो गए थे, तो वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे। तो काफ़ी थकान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। अब वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी समय से कुछ प्रसाद नहीं लिया था। तो एक्चुअली अगर उनकी बात करें तो वो महाभागवत हैं, परमहंस हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे बाकी संत लोग तो मधुकरी करते हैं कि अलग अलग घर के ऊपर जाके भिक्षा लेंगे और जो भी मिल जाएगा वो उसको स्वीकार करेंगे। पर माधवेंद्र प्रभु जी का, माधवेंद्र पुरी जी का ये था कि वो किसी से कुछ भी नहीं लेते थे, केवल भगवान के ऊपर पूर्ण तरह आश्रित। जिस तरह से एक दिन का जो छोटा बच्चा होता है वो पूर्ण तरह आश्रित है अपनी माँ के ऊपर, कि उनको जो अपनी माँ दे देगी वो ले लेंगे। तो ऐसे ही पूर्ण तरह वो आश्रित थे और वो रेस्ट कर रहे थे और अपना हरे कृष्ण महामंत्र करके कर रहे थे। तो उस टाइम पर एक छोटा बाल गोपाल वहाँ पर आए, बहुत सुंदर, अति मनोरम। याद है ना वो ब्रज के हमने चोर की बात करी थी, वही वो आए। उन्होंने कहा कि बाबा बाबा आप यहाँ क्यों ऐसे बैठे हो और आपने कुछ खाया क्यों नहीं है? तो माधवेंद्र पुरी जी ने जैसे उनको देखा, अरे इतना सुंदर बच्चा, एकदम दिव्य कांति चेहरे से निकलती हुई, बाल गोपाल, पीले वस्त्र पहना हुआ और ये मुरली पकड़े हुए और मंद मंद मुस्कान है और हाथ में उसके दूध का प्याला है। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये आप तो भूखे हो। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें कैसे पता? बोले अरे मुझे तो सब कुछ पता है, मैं इसी गांव में रहता हूँ और यहाँ पे कोई भी फास्ट नहीं रखता, तो आपने क्यों रखा है? आप क्यों नहीं कुछ लेते हो? ये मैं वहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसको ग्रहण करो। और मैं अपनी अभी गैयाँ चुराने जा रहा हूँ और जब मैं गाय चरा लूँगा मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे पॉट ले लूँगा। तो माधवेंद्र जी ने कहा कि ठीक है बेटा, लाला दे दे मेरे को। तो उन्होंने अपना वो प्रसाद ग्रहण किया और जैसे ही उन्होंने टेस्ट किया, एकदम मतलब वो एक्सटेसी में आ गए और उनके अश्रु बहने लगे आंखों से और बहुत ज़्यादा उनको लगा कि अरे ये क्या आ गया। तो उनको वहीं आभास हो गया था कि ये तो भगवान ही हैं, स्वयं कृष्ण ही हैं। तो वो इंतज़ार करने लगे कि ये कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो तो आए ही ना, आए ही नहीं, वो तो लाला आया ही नहीं वापस लेने। तो वो इंतज़ार करते करते अपना हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते और रेस्ट करने लगे। अब जैसे ही उनकी आंख लगी, उनके सपने में वही बाल गोपाल, लाला ब्रज का वही आ गए छोटे से, और वो बोले कि बाबा मैं ही हूँ कृष्ण और मैं ही आया था आपको देने के लिए यहाँ पे, अब आप मेरे साथ चलो। और उन्होंने सपने में ही माधवेंद्रपुरी जी का हाथ पकड़ लिया ऐसे और लेके जाने लगे घने जंगल में। और उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपका इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इस मिट्टी के नीचे, इस धरती के नीचे दबा हुआ हूँ, मैं ही हूँ जिसने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और जो ग्रेट ग्रैंडसन है कृष्णा के, वज्रभान महाराज, उन्होंने मेरे को स्थापित किया था। बट बाद में मुगलों के आक्रमण की वजह से मेरे को जो वहाँ के प्रीस्ट हैं उन्होंने यहाँ छुपा दिया
और मैं कई वर्षों से यहीं पे दबा पड़ा हूँ। मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरे शरीर पे देखो कैसे दाने हो गए हैं, और ये मेरे को कीड़े भी परेशान करते हैं। बरसात में बहुत गीला लगता है, बहुत सर्दी लगती है, सर्दी में, गर्मी में बहुत गर्मी लगती है। प्लीज़ आप मेरे को यहाँ से निकालो, और प्लीज़ आप, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुदिने तोमार पाथा करी निरीक्षण, कबे आशी माधव आमा करीबे सेवन। तो अगर इसको इस दृष्टि से देखें तो आचार्य बताते हैं कि भगवान को जरूरत नहीं है किसी की, भगवान तो कभी भी खुद बाहर निकल सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, बट वो इंतजार करते हैं कि मैं अपने परम भक्त से ये सेवा लेना चाहता हूं कि वो मुझे आके निकालें। तो इस तरह से फिर जैसे ही उनकी आंख खुली तो माधवेंद्रपुरी जी गांव में गए, और उन्होंने बताया कि जो गोवर्धन है, जो लाला है, कृष्णा है, वो तो जंगल के अंदर ऐसे हैं, और उन्होंने मेरे को कहा है कि आप मेरे को बचाओ, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है और बहुत परेशानी हो रही है। तो सब लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़े संत हैं, वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं, तो चलेंगे चलेंगे। और वो एकदम घने जंगल के अंदर चले गए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये यही है, यही है। तो सब लोग बोले अरे ये तो बहुत घना जंगल है, इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप सब अपने कुदाल वगैरह लेकर और शुरू हो जाओ। तो सब शुरू हो गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन करते हुए, जोर जोर से भगवान का नाम लेते हुए वहाँ खुदाई शुरू होने लगी। और जैसे ही थोड़ा और गहरा खोदा तो देखा कि अरे ये तो बाल गोपाल जी स्वयं है। ये देख के तो ब्रजवासी एकदम प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए, और फिर उनको वहां से निकाला गया। और बहुत भारी वजन था, तो बहुत बड़े बड़े वहां पे लोगों को बुलाया गया। उन्होंने एकदम कंधे के ऊपर उठाया, और भगवान को गोवर्धन, गोपाल जी को गोवर्धन पर्वत के ऊपर वहां पे स्थापित किया गया। अब जो गोपाल जी, उन्होंने ये कहा था माधवेंद्रपुरी को कि मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, मैं इतने सालों से दबा हुआ हूँ, कि अब मेरे को बहुत सारे ठंडे ठंडे पानी से नहलाओ। अब भाई भगवान है, उनकी इच्छा है, पूरी करनी पड़ेगी। तो पास में ही गोविंद कुंड है, वहां से हजारों बाल्टियां ले लेके ठंडे पानी की भगवान के ऊपर मतलब डाला गया। और जैसा द्वापर युग में अन्नकूट हुआ था, उस तरह से एकदम हजारों व्यंजन हुए। और कोई अपने घर से खीर ला रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई लस्सी बना रहा है, क्या क्या करके लाला के लिए, बाल गोपाल के लिए, बच्चे के लिए, सब लेकर आने लगे। और उसके बाद तो ऐसे वहाँ पे सेवा होने लगी। और फिर क्या हुआ, बंगाल से दो भक्त आए, तो माधवेंद्रपुरी जी ने उनको बाल गोपाल जी और लाला की सेवा में लगा दिया। तो इस तरह वहाँ डेली अन्नकूट होने लगा, डेली बड़े बड़े आयोजन होने लगे, और ऐसे बाल गोपाल जी की, कृष्णा की सेवा होने लगी। 2 साल के बाद माधवेंद्र प्रभु जी के सपने में फिर से बाल गोपाल जी आए, तो दूसरी बार आए, ठीक है। तो वो आके बोलते हैं कि बाबा मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब अभी भी इतनी गर्मी लग रही है, आप प्लीज़ ऐसा करो मेरे लिए, आप मलय प्रदेश जाओ, और वहाँ पे एक चंदन मिलता है, स्पेशल चंदन, वो चंदन आप मेरे लिए लेकर आओ। चंदन और वहाँ पे कपूर मिलेगा, वो लेकर आना और मेरे लिए वो लेप करना। तो माधवेंद्रपुरी जी तो उस टाइम बहुत वृद्ध हो चुके थे, बट उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि क्या मैं ही इसके लिए सही इंसान हूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, केवल बाबा आप ही हो, और आप ही ये कर सकते हो। जबकि वृंदावन से जगन्नाथपुरी तो कितना हजारों किलोमीटर दूर है। आज हमें कोई बोल देता है कि ये जाके बेटा दूध लेकर आ जाओ, तो हम बोलते हैं अरे गाड़ी से जाऊंगा, कैसे जाऊं, पैर से। तो इतना हजारों किलोमीटर दूर चलना, उस वृद्धावस्था में उनके प्राण भी जा सकते थे, बट उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा ठाकुर जी के लिए। तो वो वहां से निकल पड़े मलय देश के लिए। तो अब क्या हुआ, जब मलय देश के लिए आए, माधवेंद्रपुरी जी आए, तो वो भी आके रास्ते में रेमुना में रुके, गोपीनाथ जी के वहां पे। तो जैसे ही गोपीनाथ जी को देखा, एकदम माधवेंद्र प्रभु जी के वो प्रभुपाद जी के षड विकार, अष्ट विकार आ गए, आंखों से आंसू बहने लगे, और हरी 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 वो ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो वो मतलब इस तरह से बताया जाता है शास्त्रों में कि उनको समय का पता नहीं पड़ता, उनको ये नहीं पता पड़ता हम किस काल में, किस परिस्थिति में, सुबह है, शाम है, कौन है आसपास, और वो हरी हरी हरे कृष्णा पूरा करते हुए, और वहां पे उन्होंने पूरा अपना दिन व्यतीत किया। और जब रात होने लगी तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि वहां पे पुजारी जी से पूछा
कि यहाँ तो इतना अच्छे से सेवा होती है, इतना बढ़िया से श्रृंगार होता है, इतना बढ़िया से प्रसाद लगता है, क्यों ना मैं भी यहाँ से सीखूं और इसी तरह का जो प्रसाद है, इसी तरह की सेवाएं जाके मेरे गोपाल की करूँगा गोवर्धन के अंदर। तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि क्या होता है, तो पुजारी जी ने अच्छे से बताया कि यहाँ पे इस तरह के प्रसाद लगते हैं, ये होता है वो होता है। पर एक बहुत विशेष प्रसाद है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगता और वो केवल और केवल यहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो क्या है? उन्होंने कहा कि ये है अमृत केली। अमृत के समान एक खीर होती है, वो यहाँ पे ठाकुर जी को प्रसाद लगती है 12 पॉट के अंदर, और ये बस लगने का समय हो ही रहा था। ये सुनते से ही माधवेंद्र प्रभु जी के दिमाग में अचानक से विचार आया कि ओ अमृत केली, काश वो एक बार जो प्रसाद है, जो खीर है, उसका एक बूंद मेरे को टेस्ट करने को मिल जाता, तो मैं उसी तरह से अपने बाल गोपाल के लिए वहां पर भी प्रसाद बनाता। ओहो, ये विचार आया कि माधवेंद्र प्रभु जी एकदम दुखी होने लगे, उनकी एकदम आंखों से अश्रु बहने लगे और उनको लगा कि अरे मैं कितना ज़्यादा मैंने गलत सोचा कि भगवान को भी प्रसाद भी नहीं लगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं इसको ग्रहण कर लूँ। इतना गंदा थॉट मेरे दिमाग में आया कैसे? और ये मतलब इससे एकदम दुखी होके छिन्न भिन्न होके वो वहाँ से चल दिए कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और वो वहाँ से चले गए और हाट, वहाँ पे पास में बाजार था, वहाँ जाके बैठ के फिर से अपना बहुत दुखी स्वर में कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब वो करने लगे तो क्या हुआ, वो ऐसे करते करते वहाँ फिर उनको आंख लग गई और इधर रात्रि का समय हो गया। जैसे ही फिर पुजारी जी ने जो 12 पॉट है उसके अंदर प्रसाद लगाया और जाके अपना रेस्ट किया। जैसे ही पुजारी जी से उनके सपने में गोपीनाथ जी आ गए और गोपीनाथ जी ने कहा कि पुजारी तुरंत उठो और ऐसा करो, मेरा परम भक्त माधवेंद्रपुरी जी यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने उनके लिए जो आपने ये 12 पॉट है इसमें से एक पॉट चुरा लिया है और मेरी योग माया की शक्ति की वजह से आपको पता नहीं पड़ा, बट मैंने उसको बचा के रख रखा है। आप तुरंत उठो और उस पॉट को लो और तुरंत मेरे परम भक्त को लेके जाओ और उनको जाके दो। उन्होंने कुछ भी नहीं ग्रहण किया है क्योंकि वो तो कुछ लेते ही नहीं है बिना भगवान के दिए, वो कभी मांगते नहीं है खुद के लिए, बहुत वृद्ध है और बहुत दूर से आए हैं। तो पुजारी जी एकदम उठे, अरे क्या हो गया क्या हो गया, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? उन्होंने कहा कि चलो पहले मैं एक बार स्नान कर लेता हूँ। तो उन्होंने स्नान किया, गए और ढूंढा कि कहाँ है, तो देखा कि अरे भगवान ने तो अपने ये धोती के यहाँ पे इधर नीचे ये छुप सच में छुपा रखा है। तो सोचे अरे कौन होंगे ऐसे परम भक्त जिनके लिए भगवान ने खुद ने चोरी कर ली अमृत केली की। तो वो वहां से बाहर निकले और वो बोलने लगे, अरे कहाँ है वो माधवेंद्रपुरी, वो परम भक्त भगवान के जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई। और पूरे बाजार में वो बोलने लगे, कहाँ है वो माधवेंद्रपुरी, कहाँ है वो माधवेंद्रपुरी जिनके लिए भगवान ने चुराया है। तो वहाँ माधवेंद्रपुरी से मिलो ने कहा कि मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे आप परम भाग्यवान हैं। तो उसके बारे में चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, खीर लाना सुखे तुम्ही करह भक्षणे, तोमा समा भाग्यवान नहीं त्रिभुवन। यानी पूरे त्रिभुवन में आपसे बड़ा कोई वो नहीं है कि भगवान ने आपके लिए पर्सनली खीर चुराई है। तो ये कहकर उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी को अमृत के लिए प्रसाद दिया। जैसे ही उन्होंने लिया वही फिर से उनमें अष्टविकार आ गए, अश्रु बहने लगे और माधवेंद्रपुरी जी ने वो लिया और उस पॉट के चूरे कर करके एकदम पाउडर कर दिया और डेली उसमें से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते थे। और उन्होंने सोचा कि ताकि अब बाकी लोगों को पता ना पड़े कि भाई ये मेरा ऐसा हुआ है, कोई प्रसिद्धि फैल जाए, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ तुरंत। तो वहाँ से निकले, मलय देश गए और वहाँ पे राजा से उन्होंने ऐसे बताया। सबने कहा कि अरे अरे भाई, तो वही माधवेंद्रपुरी हैं जिनके लिए भगवान ने खुद ने खीर चुराई है। तो उनको पूरा वहाँ से वो सैंडल पेस्ट दिया गया, कपूर दिया गया भगवान की सेवा के लिए। अब इतना सारा सैंडल पेस्ट और कपूर वो पूरे एकदम हाथी वाथी के ऊपर लेकर वापस आने लगे। तो आते टाइम वापस उन्होंने गोपीनाथ जी के वहाँ पे आराम किया, रेस्ट किया और पंडित जी पहचान गए महाराज जी की यही है माधवेंद्रपुरी। वापस आए, उन्होंने फिर से अमृत के लिए दिया, फिर से वो एकदम वहाँ पे भाव विभोर हो गए और वहाँ पे फिर उन्होंने रेस्ट किया। तो जब वो इस बार रेस्ट कर रहे थे तो सपने में फिर से कौन आए? गोपाल जी आए। कहाँ वाले? अपने वृंदावन वाले, गोवर्धन वाले। और उन्होंने आके ये कहा कि बाबा, मैं आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ,
आप ये जो चंदन लेकर आए हैं, जो कपूर लेकर आए हैं, आप ऐसा करिए वहीं गोपीनाथ जी को लगा दीजिए, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। आप वहां लगा दोगे तो यहाँ मुझे ठंडक मिल जाएगी, तो आप इसको वहीं लगा दीजिए, मैं आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी जी को कष्ट हो, तो उन्होंने इसलिए वहीं पर कहा कि आप उनको लगा दीजिए। तो वहाँ पर पूरे अच्छे से चंदन का लेप किया गया और सब कुछ किया गया, और जब तक हुआ नहीं माधवेंद्रपुरी जी वहाँ से आए नहीं। तो उसी कारण आज भी ये परंपरा है कि भगवान का पूरा चंदन उत्सव होता है, 42 दिन तक होता है, वहाँ पर भी चंदन लगता है, और बहुत पूरी दुनिया के अलग अलग मंदिरों में भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान किसके भक्त लगाते हैं भगवान को। तो ये कहकर माधवेंद्रपुरी जी वहाँ से वापस अपना चल दिए। अब तो जो फिर जो गोपीनाथ जी हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। और ये जो अपने यहाँ पे बाल गोपाल जी हैं, यही बाल गोपाल जी आज नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनको माधवेंद्रपुरी जी ने किया था। और आज वल्लभ संप्रदाय के, वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो वहाँ पे भक्तगण हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं श्रीनाथ जी की नाथ द्वारा में। और खीर चोर गोपीनाथ अपने रेमुना बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी ही त्रिभुवन के अंदर बहुत 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 भाग्यवान है, क्योंकि भगवान ने 3 बार पर्सनली आकर उनको ये संदेश दिया। और कृष्णराज कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि जो भी इस कथा को बहुत ही धैर्य, बहुत ही ध्यान से सुनता है, उसको भगवान के चरण कमलों की परम पद की प्राप्ति अवश्य अवश्य होती है। और आज भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर पास में माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है, वहाँ पर एक बूढ़े बाबा हैं, वो चंदन का प्रसाद सबको देते हैं। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो इससे ये एक छोटी सी एक यही बात है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने एक ये छोटा सा भजन का है, जिसमें वो ये कहते हैं, नदिया गोद्रुम नित्यानंद महाजान, पतियाचे नाम हटे जीवेरा करान, प्रभु आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण जपो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेरा संसार करी छाड़ी अन्नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो ये कहते हैं कि ये नदिया की भूमि के ऊपर, गौद्रुम द्वीप के ऊपर नित्यानंद महाप्रभु जो कि बलराम जी हैं, उन्होंने पूरा नाम हट लगाया है जीवों को, ताकि वो इस कलयुग के जीव हैं जिनका कि भव सागर को पार कर सकें। और मांगी बस 3 चीज़ भिक्षा के अंदर, बोलो कृष्ण, जपो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, यानी कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण के बारे में लोगों को बताओ। और जो अपना संसार है आप करो, जॉब करो, ड्यूटी करो, बर्थडे मनाओ, जो करना है करो, बट कृष्णा से जोड़ के करो। कृष्णेरा संसार करी छाड़ी अनाचार, अनाचार को छोड़ दो। और जो जीव है उसका केवल एक ही रिलीजन है, सुप्रीम एक ही रिलीजन है, क्या? कि उसको कृष्ण का नाम लेना है और भगवान का नाम लेना है, और केवल भगवान का नाम लेने से ही कलयुग के अंदर उसका सब 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 चीज़ का प्राप्ति हो जाएगा। तो हमारा जो ये छोटा सा ग्रुप है, हमने क्या किया है, 2 ग्रुप बनाए हैं, एक माता जी इसके लिए, एक प्रभु जी इसके लिए। डेली सुबह 7 बजे एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की जबकि हम कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर करते हैं। हम देख रहे हैं कि आसपास इतने सारे लोग अभी इतने ज़्यादा व्यथित हैं, किसी को धन की से दिक्कत है, किसी को शरीर से है, किसी को रिलेशन से, किसी को क्या क्या नहीं है। तो हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार भगवान का नाम ले लें, बस क्यों ना इस हरि नाम को हम लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो हम लोगों की ये छोटी सी पहल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक दे दूंगा, प्रभु जी के ग्रुप का, माता जी के ग्रुप का। और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार बस 21 दिन के लिए एक माला जप करने का प्रण ले लीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ना है तो आप छोड़ देना। शास्त्र झूठे हैं, आचार्य झूठे हैं, भागवतम में ये कहा झूठा है कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगत परम व्रजेत। कि पूरा कलयुग एकदम दुखों से भरा हुआ है, कल्मशों से भरा हुआ है, पर केवल एक ही गुण है कि भगवान श्री हरि का नाम लेके
हर बंधन से ये जो जीव है वो छूट जाएगा। तो ये झूठा है। अगर आपको 21 दिन में कुछ फर्क ना दिखे तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे जप करना है। बस जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे 108 बार, और फिर आप देखना कि आपके दिन में, जैसे होली में आप पहले तेल लगा लेते हो तो आपको कोई रंग नहीं चढ़ता, उसलिए दिक्कतें आएंगी बट आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप ये करके देखिए, हमारा खुद का अनुभव है। और कुछ त्रुटि हुई हो ये स्टोरी सुनाने के अंदर तो आपसे मैं विनम्रता से माफ़ी चाहूँगा, और ये प्रयास जारी रहेगा और आपके लिए और स्टोरीज लेकर आएंगे। हरे कृष्णा। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपनी वाइफ अनुराधा देवी दासी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उनके मोटिवेशन से मुझे मिला है, और जो हमारे प्रीचर हैं दीनदयाल प्रभु जी, उनकी गाइडेंस के अंदर रहकर हमने ये बनाया है। हरे कृष्णा।